और वहीं यूक्रेन के वॉर जोन से एक और अहम खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के हमलों से दहल गया है सेवेस्तोपोल। जमीन और समंदर में एक साथ ड्रोन अटैक हुए हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें देखिए ड्रोन अटैक्स के बाद की। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि इन हमलों की वजह से खासा नुकसान हुआ है। सेवेस्तोपोल की ये तस्वीरें हैं जो कि यूक्रेन के हमलों से दहल गया। और ड्रोन हमले में एक और रूसी ऑयल डिपो भी तबाह हो गया है। स्मोलेंस्क में यूक्रेनी ड्रोन का भीषण हमला हुआ। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रूसी ऑयल डिपो को तबाह कर दिया गया है इस ताजा हमले में। और इस हमले को भी ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया। और 2025 के पहले दिन पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन ने कहा 2025 पितृभूमि की रक्षा का वर्ष होगा। विशेष सैन्य अभियान के लिए सैनिकों का सम्मान भी किया गया है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। 2025 का पहला दिन, पुतिन का वॉर प्लान सामने आया। पुतिन ने क्या कहा है ये देखिए। अब रूस UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. केवल और केवल आगे बढ़ेगा, ये कहा गया है। पितृभूमि की रक्षा का वर्ष 2025 को घोषित कर दिया है पुतिन ने। दुश्मन को जवाब मिलेगा। संदेश क्या है इस बयान में, यह भी समझिए। यूक्रेन युद्ध अभी नहीं रुकेगा। विनाशक और बड़े हमले होंगे। यूरोप, अमेरिका की मुश्किलें बढ़ेंगी। दबाव में कोई समझौता नहीं करेंगे पुतिन। यह भी संदेश साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन का खात्मा करने के बाद पुतिन ने नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। अब पुतिन ने बाल्टिक और नॉर्डिक देशों पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। रूस ने हमले का पैटर्न बदला है, जिसके तहत प्रॉक्सी और हाइब्रिड अटैक किए जाएंगे। नए पैटर्न से नेटो की बेचैनी भी बढ़ गई। नेटो ने सदस्य देशों को अलर्ट जारी कर दिया है। सिर्फ यूक्रेन काफी नहीं, पुतिन को पूरे यूरोप में अपना दबदबा चाहिए। फिर चाहे कितनी ही तबाही क्यों ना हो जाए। पुतिन ने नए साल में हमले के लिए नए टारगेट तय कर लिए हैं। उसके लिए ब्लूप्रिंट बना लिया है। अब बस यूक्रेन का खात्मा हो जाए। एक तरफ यूक्रेन से सीधे युद्ध लड़ा जा रहा है, बमबारी की जा रही, मिसाइलें दागी जा रही, ड्रोन से तबाही मचाई जा रही। दूसरी तरफ रूस ने हाइब्रिड वॉर की तैयारी कर ली, जिसमें नेटो देशों पर प्रॉक्सी हमले कराए जाएंगे, जिससे नेटो बैकफुट पर आ सके। इसके लिए पुतिन की सेना ने नेटो से युद्ध का पूर्वाभ्यास भी शुरू कर दिया है। खास तरह से हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे नेटो देशों में घुसकर हमले किए जा सके। यूक्रेन इंटेलिजेंस ने अलर्ट जारी किया है। रूस अब हाइब्रिड हमले की तैयारी में है। रूस ऐसा नेटो देशों के खिलाफ कर सकता है। रूस ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसके मुताबिक बेहद सीक्रेट तरीके से नेटो देशों में कोहराम मचाने की तैयारी है। 3 तरह से हमले करने वाला है। पहला तरीका सबोटाज हमले, दूसरा तरीका आत्मघाती हमले, तीसरा तरीका एजेंट के जरिए विस्फोट। हालांकि रूस प्रॉक्सी हमले पहले भी नेटो देशों में करा चुका है, लेकिन इस बार एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। खासतौर से उन देशों के विरुद्ध जो यूक्रेन को लगातार हथियार पहुंचा रहे हैं। अब रूस के टारगेट सुन लीजिए, वो कहां-कहां इस तरह के हमले कर सकता है।
टारगेट नंबर 1 गैस पाइपलाइन, दूसरे नंबर पर नेटो देशों के ऊर्जा संयंत्र हैं, जबकि तीसरा टारगेट यूरोप में मौजूद नेटो मिलिट्री बेस। चौथे नंबर पर यूरोप में अमेरिका के सैन्य ठिकाने। पांचवा टारगेट नेटो देशों में मौजूद डिफेंस इंडस्ट्री। टारगेट 6 है हथियार गोदाम। सातवें नंबर पर नेटो देशों के दूतावास। यानी पुतिन पूरी तरह तैयार हैं कि वो यूरोप में कोहराम मचाकर रहेंगे। ऐसे में नेटो से सीधा टकराव तय माना जा रहा है, क्योंकि रूस बाल्टिक से लेकर काला सागर तक अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। ब्लैक सी रूट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब वो बाल्टिक में भी नेटो की नो एंट्री कराने की तैयारी में है। इसके लिए पुतिन ने ऑपरेशन बाल्टिक शुरू कर दिया है। कैलिनिनग्राद न्यूक्लियर बेस वॉर रेडी कर दिया है, जिससे युद्ध होने की सूरत में तुरंत हमला किया जा सके। इससे घबराकर नेटो ने भी बाल्टिक में तैनाती बढ़ा दी है। इंडो पैसिफिक और ब्लैक सी से उसकी फ्लीट बाल्टिक की तरफ पहुंच रही है। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि बाल्टिक में वो कुछ बड़ा करने वाले हैं और इसके लिए पुतिन सीक्रेटली तैयारी कर रहे हैं। कैलिनिनग्राद पर तैनात मिसाइलें साइलो में वॉर रेडी कर दी गई। इसका सीधा मतलब है कि कुछ ही मिनटों में कहीं भी परमाणु हमला किया जा सकता है।